सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड्स में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सूरज की जिंदगी के हर फैसले का बोझ उसके दिल, उसके हालात और उसके अपनों की उम्मीदों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि एक तरफ वह अपने बाबूजी के लिए सब कुछ कर गुजरने वाला बेटा है, जिसने अपने पिता की इज्जत और मजबूरी के चलते खुद को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां उसे गुंडा बनना पड़ा, गलत लोगों के साथ उठना बैठना पड़ा और अपनी अच्छाई को अपने ही हाथों से दबाना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ सूरज के दिल में ईशा जी के लिए जो सम्मान, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव है, वह उसे अंदर ही अंदर तोड़ देता है। क्योंकि वह जानता है कि ईशा जी सिर्फ उसकी साथी नहीं बल्कि उसकी आत्मा की आवाज है और वह कभी भी उन्हें निराश नहीं कर सकता। खासकर तब जब ईशा जी की तबीयत पहले से ही नाजुक रही हो और घर में पहले ही हार्ट अटैक जैसी बड़ी घटना घट चुकी हो। ऐसे में सूरज पर यह दबाव और भी बढ़ जाता है कि वह कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे उसके पापा को दोबारा सदमा पहुंचे। क्योंकि सूरज यह बात अच्छी तरह समझता है कि एक और झटका उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए चाहे उसका मन कितना ही विद्रोह क्यों न कर रहा हो, चाहे उसकी आत्मा उसे कुछ और करने के लिए पुकार रही हो, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं कि वह अपने पापा और ईशा जी की बात माने और उसी रास्ते पर चले जो उन्हें सही लगता है। और यहीं से कहानी में एक बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट जन्म लेता है, जब यह तय हो जाता है कि सूरज अब ईशा जी के साथ मिलकर आईएएस परीक्षा की तैयारी करेगा। क्योंकि ईशा जी का मानना है कि सूरज जैसी समझ, साहस या और ईमानदारी रखने वाला इंसान सिस्टम के अंदर जाकर ही असली बदलाव ला सकता है। और यही वजह है कि जैसे ही ईशा जी पूरी तरह ठीक होंगी, दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, किताबों के बीच, सपनों को हुक के साथ, और उस विश्वास के सहारे की मेहनत और सच्चाई एक दिन जरूर रंग लाएगी। और यह फैसला सूरज के लिए सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को एक नई दिशा देने जैसा होगा। क्योंकि अब वह उस दुनिया से बाहर निकलना चाहता है जहां डर, अपराध और मजबूरी है, और उस दुनिया में कदम रखना चाहता है जहां जिम्मेदारी, सम्मान और देश की सेवा है। लेकिन असली बवाल तब खड़ा होता है जब इस पूरी सच्चाई की भनक गुलाब सिंह तक पहुंच जाती है। क्योंकि गुलाब सिंह सूरज को सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि अपनी सत्ता का सबसे मजबूत हथियार मानता है, एक ऐसा मोहरा जिसे वह अपने इशारे पर चला सकता है। और यही वजह है कि उसने पहले भी खुद पर जानलेवा हमले की झूठी कहानी रची थी, सिर्फ इसलिए ताकि सूरज को भावनात्मक रूप से मजबूर करके फिर से अपनी नौकरी और अपने काले धंधों में खींच सके। गुलाब सिंह यह बात अच्छी तरह जानता है कि सूरज उसके लिए कितना वफादार है और जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक दे सकता है। लेकिन अब जब उसे यह पता चलता है कि सूरज आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है, तो उसके मन में डर बैठ जाता है। क्योंकि वह जानता है कि अगर सूरज सिस्टम का हिस्सा बन गया तो उसकी गुलामी खत्म हो जाएगी, उसकी ताकत छिन जाएगी और उसके सारे गलत काम एक एक करके उजागर हो सकते हैं। इसलिए गुलाब सिंह के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि किसी भी कीमत पर सूरज को आईएएस के एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से रोका जाए, चाहे इसके लिए उसे नई साजिश रचनी पड़े, झूठे केस बनवाने पड़े, धमकी देनी पड़े, या फिर सूरज के परिवार को ही मोहरा बनाना पड़े। और यहीं से आने वाले एपिसोड्स में तनाव और सस्पेंस अपने चरम पर पहुंचने वाला है। क्योंकि एक तरफ सूरज और ईशा जी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने सपने को सच करने की तैयारी में जुटेंगे, तो दूसरी तरफ गुलाब सिंह हर पल कोई न कोई चाल चलेगा ताकि सूरज रास्ते से भटक जाए, डर जाए या मजबूर होकर फिर उसी दलदल में लौट आए जहां से निकलने की उसने ठान ली है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सूरज अपने पापा की सेहत, ईशा जी की उम्मीदों और अपने सपनों के बीच संतुलन बना पाएगा, या फिर गुलाब सिंह की साजिशें एक बार फिर उसे जकड़ लेंगी। क्या सूरज आईएएस का एग्जाम दे पाएगा,
या आखिरी वक्त पर कोई ऐसा तूफान आएगा जो उसकी पूरी तैयारी को तहस नहस कर देगा? और यही सवाल दर्शकों को आने वाले हर एपिसोड से बांधे रखने वाला है। इसीलिए आप भी अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है, क्या गुलाब सिंह इस बार भी कामयाब होगा या सूरज की किस्मत और उसकी मेहनत उसे एक नई पहचान दिलाएगी? कहानी का दूसरा हिस्सा अब और भी ज्यादा गहराई, साजिश और भावनात्मक टकराव से भरा हुआ है, क्योंकि जैसे ही सूरज और ईशा जी आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं, घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। सुबह की शुरुआत अब अखबार और किताबों से होती है, जहां ईशा जी सूरज को समझाती हैं कि यह रास्ता आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ दिमाग ही नहीं, बल्कि धैर्य, आत्मविश्वास और सच्चाई की भी परीक्षा होती है। और सूरज पहली बार महसूस करता है कि यह संघर्ष सिर्फ नौकरी पाने का नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, साद, गुस्से और बीते हुए अपराध बोध को हराने का है। ईशा जी हर दिन उसे याद दिलाती हैं कि वह जिस अंधेरे में रहा है, वही अंधेरा अब उसकी ताकत बन सकता है, क्योंकि जिसने दर्द देखा हो, वही सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ सकता है। और यही सोच सूरज को धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ गुलाब सिंह की बेचैनी अब साफ दिखने लगती है। उसके आदमी इधर उधर से खबरें लाकर बताते हैं कि सूरज पूरी तरह पढ़ाई में लग चुका है। उसने पुराने धंधों से दूरी बना ली है और अब ईशा जी के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की नींव रख रहा है। यह सुनते ही गुलाब सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस इंसान को उसने सालों तक अपने इशारों पर नचाया, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। वह तुरंत अपने गुर्गों के साथ मीटिंग बुलाता है और साफ शब्दों में कह देता है कि अगर सूरज ने आईएएस का फॉर्म भर दिया या एग्जाम सेंटर तक पहुंच गया, तो यह उसके पूरे साम्राज्य के लिए खतरा बन जाएगा। इसी डर के चलते गुलाब सिंह नई नई चालें चलना शुरू करता है। कभी सूरज के पुराने मामलों को उछालने की धमकी देता है, तो कभी उसके बाबूजी की बीमारी को हथियार बनाने की कोशिश करता है, ताकि सूरज मानसिक रूप से टूट जाए और खुद ही पीछे हट जाए। इधर सूरज के पापा भी यह सब समझने लगते हैं कि उनका बेटा किस दबाव में जी रहा है। वह सूरज को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि अगर उसने सच में यह रास्ता चुन लिया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वह पीछे नहीं हटे, क्योंकि एक बार अगर डर जीत गया, तो जिंदगी भर पछतावा ही हाथ लगेगा। यह बात सूरज के दिल में गहरे उतर जाती है और पहली बार वह अपने बाबूजी को सिर्फ बीमार पिता की तरह नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े मार्गदर्शक की तरह देखने लगता है। ईशा जी भी सूरज को हौसला देती हैं और कहती हैं कि अगर गुलाब सिंह साजिशें कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह डर चुका है, और दुश्मन का डर ही हमारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि गुलाब सिंह अब आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेलने की तैयारी में है। वह सूरज के एग्जाम के दिन कुछ ऐसा करने की योजना बनाता है, जिससे सूरज को या तो पुलिस के चक्कर में फंसा दिया जाए या फिर किसी झूठे आरोप में उसे हिरासत में ले लिया जाए, ताकि वह सेंटर तक पहुंच ही न पाए। इसी बीच ईशा जी को कुछ अजीब संकेत मिलने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई ना कोई बड़ी साजिश जरूर रची जा रही है, और वह सूरज को सावधान रहने के लिए कहती है। यह डर, यह तनाव और यह अनिश्चितता कहानी को और भी रोमांचक बना देती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक एग्जाम का नहीं, बल्कि सूरज के पूरे भविष्य का है। अब आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज गुलाब सिंह की हर चाल को नाकाम कर पाएगा? क्या ईशा जी की समझदारी और विश्वास उसे सही वक्त पर सही फैसला लेने में मदद करेगी? और क्या एक ऐसा इंसान जो कभी गुंडागर्दी की दुनिया में फंसा था, सच में देश का जिम्मेदार अफसर बन पाएगा? पति ब्रह्मचारी अब एक साधारण पारिवारिक ड्रामा नहीं रहा, बल्कि यह संघर्ष, परिवर्तन और आत्मसम्मान की कहानी बन चुका है, जहां हर कदम सूरज को या तो अंधेरे में वापस ले जा सकता है या फिर एक नई रोशनी की ओर। कहानी का तीसरा हिस्सा अब और भी ज्यादा तेज रफ्तार, तनाव, ये आता समयो बिसा नस्काए और भावनाओं से भरा हुआ नजर आता है,
क्योंकि जैसे जैसे आईएएस एग्जाम की तारीख नजदीक आती जाती है, सूरज की जिंदगी में चुनौतियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जाती हैं। एक तरफ जहां वह दिन रात पढ़ाई में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उसके अतीत की परछाइयां बार बार उसका पीछा करती हैं। कई बार किताबों के पन्नों के बीच उसे गुलाब सिंह की धमकियों की आवाज सुनाई देती है, तो कभी उसे अपने पुराने गुनाह याद आ जाते हैं, जिनका बोझ आज भी उसके जहन पर भारी है। लेकिन हर बार जब वह डगमगाने लगता है, ईशा जी उसका हाथ थाम लेती है और उसे याद दिलाती है कि यह सफर सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है जो उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। इधर गुलाब सिंह भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसे जैसे जैसे यह एहसास होता है कि सूरज सच में बदल रहा है और अब उसकी पकड़ से बाहर जा रहा है, वैसे वैसे उसका डर गुस्से में बदलने लगता है। वह अपने आदमियों को भेजकर सूरज के बारे में पुरानी फाइलें निकलवाता है, उसके नाम पर दर्ज पुराने केसों को फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है, ताकि ऐन वक्त पर उसे कानूनी झंझट में फंसाया जा सके। उसकी चाल साफ होती है, अगर सूरज अफसर बन गया तो उसका पूरा काला साम्राज्य ढह सकता है। इसी वजह से वह सूरज को तोड़ने के लिए हर वो रास्ता अपनाने को तैयार है जो उसे फिर से उसी दलदल में खींच सके, जहां से निकलने की सूरज कोशिश कर रहा है। घर के अंदर भी हालात आसान नहीं है। सूरज की माँ कई बार डर के मारे ईशा जी से कहती है कि बेटा कहीं फिर से किसी मुसीबत में न फंस जाए, लेकिन ईशा जी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती हैं कि डर के आगे अगर झुक गए तो सूरज कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वह सूरज को समझाती हैं कि आईएएस की तैयारी सिर्फ किताबें रटने से नहीं होती, बल्कि यह अपने चरित्र को मजबूत करने की प्रक्रिया भी है। यही वजह है कि सूरज अब हर सुबह खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्या मैं वाकई उस कुर्सी के लायक बन रहा हूँ, या सिर्फ उससे भागने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं पहले था। इसी बीच एक दिन सूरज को अचानक पुलिस स्टेशन से बुलावा आता है। पुराने मामले में पूछताछ का बहाना बनाया जाता है और यही वह पल होता है जब गुलाब सिंह की साजिश साफ झलकने लगती है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन इस बार वह भागता नहीं, बल्कि सीधा ईशा जी और अपने पापा को सारी बात बता देता है। उसके पापा उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अगर सच उसके साथ है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। यह शब्द सूरज के अंदर एक नई हिम्मत भर देते हुए है और वह तय कर लेता है कि चाहे जो हो जाए वह पीछे नहीं हटेगा। अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला निर्णायक साबित होने वाला है। क्या गुलाब सिंह की साजिशें आखिरकार सूरज को एग्जाम देने से रोक देंगी, या फिर सूरज अपने डर, अपने अतीत और अपने दुश्मनों सबको पीछे छोड़कर परीक्षा केंद्र तक पहुंच पाएगा? क्या ईशा जी का विश्वास और प्यार उसे उस मंजिल तक ले जाएगा जिसके लिए उसने इतना कुछ खोया है? पति ब्रह्मचारी अब सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी बन चुका है जो अपनी गलतियों से लड़कर खुद को दोबारा गढ़ने की कोशिश कर रहा है। कहानी का चौथा हिस्सा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाता है, जहां सूरज की जिंदगी का हर पल इम्तिहान बन जाता है। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले घर का माहौल अजीब सी खामोशी से भरा होता है। कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता, जैसे सब डर रहे हों कि कहीं किसी की आवाज से किस्मत रूठ न जाए। ईशा जी पूरी रात जागकर सूरज के लिए नोट्स दोबारा देखती हैं, जरूरी कागज संभालती हैं और बार बार भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इस बार कोई साजिश कामयाब न हो। सूरज खुद भी बेचैन है, लेकिन इस बेचैनी में अब डर कम और संकल्प ज्यादा है। वह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बार पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि यह सिर्फ उसका नहीं, उसके बाऊजी के सपनों और ईशा जी के विश्वास का सवाल है। उधर गुलाब सिंह आखिरी चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने अपने आदमियों को एग्जाम सेंटर के आसपास तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी बहाने से सूरज को रोका जा सके।
कहीं झूठा झगड़ा, कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश, तो कहीं पुरानी दुश्मनी का डर दिखाकर उसे भटकाने का प्लान तैयार होता है। लेकिन इस बार हालात उसके हाथ से निकलने लगते हैं, क्योंकि ईशा जी को पहले ही इस साजिश की भनक लग चुकी होती है। वह सूरज को समझाती हैं कि अगर रास्ते में कोई रोड़े आए तो घबराना नहीं, बल्कि सीधे सच्चाई का सहारा लेना है। ईशा जी का यह आत्मविश्वास सूरज के भीतर एक अजीब सी ताकत भर देता है। एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह सूरज अपने पापा के चरण छूता है। उसके बाबूजी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि गर्व झलकता है। वह सूरज से कहते हैं कि अगर वह आज यहाँ तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि भगवान भी उसके साथ हैं। ईशा जी सूरज के माथे पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जैसे ही सूरज घर से निकलता है, बाहर खड़ी गाड़ी में बैठते हुए उसे लगता है कि उसके पीछे पूरी जिंदगी चल रही है। उसकी की गलतियां, ये की और जाते की कोमबाश गुरे देगा, उसकी मजबूरियां और अब उसका नया सपना। रास्ते में सचमुच गुलाब सिंह के आदमियों की साजिश सामने आती है। एक छोटी सी झड़प होती है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन इस बार सूरज लड़ाई का रास्ता नहीं चुनता। वह शांति से पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है। जब पुलिस गुलाब सिंह के लोगों को पकड़ लेती है, तब सूरज को एहसास होता है कि सही रास्ता चुनने से हालात अपने आप बदलने लगते हैं। थोड़ी देरी जरूर होती है, लेकिन सूरज समय रहते एग्जाम सेंटर पहुंच जाता है। जैसे ही वह हॉल में कदम रखता है, उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती हैं, मानो वह अपने पुराने जीवन को वहीं बाहर छोड़ आया हो। अब कहानी एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है। एग्जाम के बाद सूरज जब बाहर निकलता है तो ईशा जी की आंखों में राहत और चेहरे पर मुस्कान होती है। वह जानती हैं कि नतीजा जो भी हो, सूरज आज जीत चुका है, अपने डर पर, अपने अतीत पर और गुलाब सिंह की गुलामी पर। उधर गुलाब सिंह को यह समझ आ जाता है कि जिस इंसान को उसने कमजोर समझा था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना और भी रोमांचक होगा कि क्या सूरज इस परीक्षा में सफल होगा, क्या उसका नाम सच में अफसरों की लिस्ट में आएगा और क्या गुलाब सिंह को तक अपने अंजाम तक पहुंचेगा। पति ब्रह्मचारी अब बदलाव की उस कहानी में बदल चुका है, जहां एक इंसान अपने अंधेरे अतीत से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ने की हिम्मत करता है और यही हिम्मत उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है।